लकड़हारा और जादुई मटका। बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक दूर दराज गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू गरीब था मगर दिल का बहुत सादा और ईमानदार। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाता और जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता। दिन भर लकड़ियां काट कर उन्हें शहर में बेचता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते इसी से अपने घर वालों का पेट पालता। रामू की बीवी सीता और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी ने इसे हमेशा फिक्रमंद रखा। रामू का यह मामूल सालों से चलता आ रहा था। गुर्बत और तंगदस्ती ने इसे कभी सुकून का लम्हा नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा ये उम्मीद करता कि शायद एक दिन किस्मत इस पर मेहरबान हो जाए। इसकी जिंदगी में वाहिद उम्मीद इसकी मेहनत थी और वो दिन रात इसी उम्मीद में लगा रहता था कि हालात बदलेंगे। एक दिन रामू जंगल के एक ऐसे हिस्से में गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो हिस्सा बहुत ही घना और पुरस्कार था। रामू दरख्तों को काटने में मसरूफ था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब और गरीब चीज पर पड़ी। वहां जमीन में आधा धंसा हुआ एक पुराना सा मटका था। मटका देखने में आम सा था मगर इस पर कुछ पुरस्कार निशान बने हुए थे जिन्हें रामू समझ नहीं सका। रामू ने सोचा कि शायद ये मटका किसी और का हो, लेकिन इसके तजस्सुस ने इसे मजबूर किया कि वो इसे खोलकर देखे। उसने मटके का ढक्कन उठाया तो अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटके के अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू हैरत में था कि इतनी दौलत यहाँ कैसे आई और ये किसकी हो सकती है। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी, ये दौलत तुम्हारी हो सकती है लेकिन एक शर्त है। रामू ने हैरान होकर उधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो डर गया और सोचा कि कहीं कोई जादुई चीज ना हो। कौन हो तुम? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस मटके का निगहबान हूँ, आवाज गूंजी। अगर तुम इस दौलत को लेना चाहते हो तो तुम्हें हर हफ्ते इस मटके में एक लकड़ी का टुकड़ा डालना होगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो ये सारी दौलत गायब हो जाएगी और तुम पर हमेशा के लिए नहुसत छा जाएगी। रामू खौफजदा था लेकिन दौलत का लालच भी उसके दिल में आ चुका था। उसने सोचा कि लकड़ी का एक टुकड़ा डालना कोई मुश्किल काम नहीं है और उसके बदले इतनी दौलत मिल जाएगी कि इसकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामू ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। मैं हर हफ्ते इस मटके में लकड़ी का एक टुकड़ा डालूंगा। आवाज खामोश हो गई और रामू ने एक दफा फिर मटके में मौजूद दौलत को देखा। उसने चंद सोने के सिक्के निकाले और उन्हें अपनी बोरी में डाल लिया। रामू खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया, दिल में ये सोचते हुए कि इसकी किस्मत बदलने वाली है। दौलत का नशा। रामू ने शहर जाकर सोने के सिक्के बेच दिए और उसके बदले खूब सारा अनाज, कपड़े और दूसरे जरूरी सामान खरीदे। उसने अपने घर वालों के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। सीता हैरान थी कि रामू इतना ज्यादा सामान कहाँ से ले आया, लेकिन रामू ने इसे जादुई मटके के बारे में कुछ नहीं बताया। अब रामू की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। पहले जो शख्स दिन रात मेहनत करता था, अब उसे इतनी मेहनत की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने ज्यादातर वक्त आराम में गुजारना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि जब चाहे मटके से दौलत निकाल सकता है। लेकिन मटके की शर्त उसे हमेशा याद रही। हर हफ्ते वो मटके के पास जाता और एक लकड़ी का टुकड़ा इसमें डाल देता, जिससे मटका खुश होता और दौलत इसी तरह भरी रहती। रामू का अमीर बनने का ख्वाब पूरा हो रहा था, लेकिन इस दौलत का नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लालच का आगाज। चंद माह बाद रामू का दिमाग दौलत के नशे में डूबने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना ज्यादा दौलत निकाली जाए और कोई बड़ा काम शुरू किया जाए। वो सोचने लगा कि गांव के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदे और वहां अपने लिए एक आलीशान घर बनाए। इसी ख्याल से रामू ने मटके से ज्यादा सिक्के निकालने शुरू कर दिए। दौलत बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामू की लालच का भी कोई किनारा न था। वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सोना निकालता और हर वक्त नए मंसूबे बनाता रहता। लेकिन एक दिन उसकी तवज्जो मटके में लकड़ी डालने की शर्त से हटने लगी। वो सोचने लगा कि एक लकड़ी का टुकड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है।
मटके में तो इतनी दौलत है कि शायद वो कभी खत्म ना हो। एक दिन रामू ने पहली बार मटके में लकड़ी डालना भूल गया। अगले दिन जब वो मटके के पास गया तो उसे मटका वैसे का वैसा भरा हुआ नजर आया। रामू को लगा कि शायद निगहबान की शर्त इतनी सख्त नहीं थी जितना उसने सोचा था। इसने इत्मीनान से सोना निकाला और वापस गांव आ गया। नहुसत का आगाज। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रामू दौलत के नशे में इतना मस्त हो गया कि उसने मटके में लकड़ी डालने की शर्त को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब वो हर रोज सोना निकालता, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा डालना भूल चुका था। इसे लगने लगा था कि शायद मटका खुद ही जादुई है और इसे किसी शर्त की जरूरत नहीं। फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। रामू जब मटके के पास पहुंचा तो मटका वहां नहीं था। वो हैरान रह गया और उधर उधर देखने लगा, मगर मटका कहीं नजर नहीं आया। रामू को फौरन निगहबान की वो शर्त याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू ने परेशानी में मटका ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जंगल में कहीं भी उसे मटका ना मिला। वो दिल बर्दाश्ता होकर घर वापस आया, लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जिस दिन से मटका गायब हुआ, रामू की जिंदगी में मुश्किलात का तूफान आ गया। नहुसत और सजा। पहले रामू की लकड़ियां बाजार में ज्यादा नहीं बकती थी, अब वो लकड़ियां काटने के काबिल भी नहीं रहा था। इसकी कुल्हाड़ी बार बार टूट जाती। जंगल में दरख्त काटते वक्त उसे अजीब हादसे पेश आने लगे। घर में बीमारियां फैलने लगी और रामू की सारी जमा पूंजी तेजी से खत्म होने लगी। रामू को अब एहसास हो चुका था कि उसने जादुई मटके की ताकत को मामूली समझा और निगहबान की शर्त को तोड़ा। दौलत की लालच में उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी को नजरअंदाज किया था और अब इसकी सजा भुगत रहा था। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और जादुई ताकतें वक्ती खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और वादों की पासदारी ही असल दौलत है। रामू ने अपनी लालच में आकर ये सच्चाई भुला दी थी और उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी के लिए मुस्तकिल मेहनत और सच्चाई से काम करना पड़ता है।